नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर बिंदास खबरें में, जहां पर हम लेकर आते हैं देश और दुनिया की ताजा और काम की खबरें। तो दोस्तों बिना देरी किए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। और इसी के साथ दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर कि देश में तेजी से पैर पसार रहा है ओमिक्रॉन। अब तक कुल 200 मामले आए सामने। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि देश भर में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि देश भर में अब तक ओमिक्रॉन के 200 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। और आपको बता दें कि ये मामले देश के 12 राज्यों से सामने आए हैं। इन मामलों में अधिकांश केस महाराष्ट्र और दिल्ली से हैं। महाराष्ट्र के बाद दिल्ली में कुल संक्रमितों की संख्या अब 54 हो गई है, जबकि सोमवार तक यहाँ 30 ओमिक्रॉन संक्रमित थे। हालांकि नए वेरिएंट से संक्रमित 77 मरीज अब तक ठीक हो चुके हैं। और साथ ही आपको बता दें कि ओमिक्रॉन को लेकर तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगले साल से ओमिक्रॉन के चलते मामलों में उछाल दिखाई दे सकता है। इस बीच सरकार टीके के असर को जांचने में जुटी हुई है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि पंजाब में रेल पटरी पर फिर से बैठे हैं किसान, 40 से ज्यादा ट्रेनें रद्द। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि पंजाब में किसान आंदोलन का एक बार फिर से रेल परिचालन पर असर पड़ा है। यूँ तो आंदोलन पंजाब में हो रहा है, लेकिन धनबाद और हावड़ा रूट की ट्रेनें भी प्रभावित हो रही है। आपको बता दें कि रेलवे ने हावड़ा रूट की कुछ ट्रेनों को रद्द करने के साथ साथ मार्ग परिवर्तन के साथ ही बीच में टर्मिनेट करने का निर्णय भी लिया है। इस बाबत उत्तर रेलवे ने ट्वीट करके इसकी जानकारी भी दी है। यहाँ पर आपको बता दें कि प्रभावित ट्रेनों की सूची जारी कर दिया गया है। इसमें झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल की ट्रेनें शामिल है। ट्रेनें रद्द होने से झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल की ट्रेनें उधर से नहीं आने से वैष्णो देवी गए यात्रियों को लौटने में परेशानी हो रही है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि राशन के लिए जरूरी है वैक्सीन, टीकाकरण केंद्रों की तरफ है रुख। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण से एकमात्र बचाव का रास्ता टीकाकरण ही है। लगातार जागरूक किए जाने के बाद भी लोगों द्वारा लापरवाही देखने को मिल रही थी, जिस पर शासन ने सख्त रुख अपनाते हुए कई फैसले लिए। खास तौर पर निःशुल्क राशन वितरण में टीकाकरण को अनिवार्य किया गया है। ऐसे में कार्ड धारकों की भीड़ अब केंद्रों की तरफ बढ़ गई है। आपको बता दें कि सोमवार को 50 शैय्या जिला संयुक्त चिकित्सालय समेत 172 सेंटरों पर लोग नजर आए। आपको बता दें कि राशन वितरण में वैक्सीन लगवाए जाने का प्रमाण पत्र दिखाना अनिवार्य कर दिया गया है। शासन की तरफ से ये सख्ती शुरू की गई है। इसके लिए उचित दर दुकान यानी कि राशन विक्रेताओं को निर्देश भी दिया गया है। वैक्सीन लगवाने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने भी ज्यादातर लोग पहुंच रहे हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि खुले में नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं देगा हरियाणा सरकार। सीएम बोले शक्ति प्रदर्शन नहीं करने देंगे। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विधानसभा में साफ कर दिया है कि मुस्लिम समुदाय के लोगों को खुले में नमाज पढ़ने की इजाजत किसी भी सूरत में नहीं दी जा सकती। गुरुग्राम में खुले में नमाज पढ़ने को लेकर वहां कई बार टकराव के हालात भी हो चुके हैं। मंगलवार को विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन ये मुद्दा उठा। आपको बता दें कि सीएम मनोहर लाल खट्टर ने सदन में कहा कि हमने किसी को पूजा पाठ और नमाज अदा करने से नहीं रोका है, लेकिन खुले में शक्ति प्रदर्शन करना सही नहीं। पूजा पाठ, अरदास और नमाज के लिए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और धार्मिक जगह तय किए गए हैं। उन्होंने कहा कि गुरुग्राम में खुले में नमाज को लेकर कुछ लोग विरोध कर रहे थे। हम भाईचारा और आपसी सौहार्द बनाए रखना चाहते हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच गुजरात में लगा नाइट कर्फ्यू। मुंबई में क्रिसमस और नए साल के जश्न को लेकर अलर्ट। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि देश भर में ओमिक्रॉन के मामले बढ़कर 200 हो गए हैं। गुजरात में ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच सोमवार को राज्य के 8 प्रमुख शहरों में 31 दिसंबर तक नाइट कर्फ्यू फिर से लगा दिया गया है। अहमदाबाद, राजकोट, सूरत, बड़ौदा, जामनगर, भावनगर, गांधीनगर और जूनागढ़ में साल के अंत तक यानी कि 31 दिसंबर 2021 नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। नाइट कर्फ्यू का समय रात 1 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा। वहीं ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते मामलों को देखते हुए बीएमसी ने लोगों से क्रिसमस और नए साल पर पार्टियों में जाने से बचने को कहा है। अभी तक ओमिक्रॉन के जितने भी मामले सामने आए हैं उनमें सबसे ज्यादा महाराष्ट्र से ही हैं। यहाँ अब कोरोना के नए वेरिएंट की संख्या 54 हो चुकी है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि मोदी सरकार के खिलाफ आंदोलन करेगी अब नीतीश की पार्टी। बिहार के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में जनता दल यूनाइटेड सक्रिय हो गया है। नीति आयोग की रिपोर्ट में जिस तरीके से बिहार को कई मामलों में फिसड्डी दिखाया गया, उसके बाद से ही नीतीश एक दशक से भी पुरानी अपनी मांग को लेकर फिर से उठ खड़े हुए हैं। आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की मांग तेज कर दी है, तो उनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने भी साफ कर दिया है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, इसके लिए पार्टी अब व्यापक आंदोलन चलाएगी। तो दोस्तों क्या आप भी चाहते हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले? अगर आप भी चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं।
दोस्तों आगे बढ़े उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की WHO महानिदेशक टेड्रोस ने कहा 2022 कोविड-19 की समाप्ति का वर्ष होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के महानिदेशक टेड्रोस ने कहा कि अगले साल दुनिया के भीतर कोविड-19 महामारी को समाप्त करने के लिए एक साथ आने का आह्वान किया गया है। सोमवार को यहाँ संवाददाताओं को संबोधित करते हुए टेड्रोस ने कहा कि सामान्य स्थिति में वापस आने का सबसे तेज तरीका ओमिक्रॉन कोविड-19 वेरिएंट के त्वरित प्रसार के बीच इस उत्सव के मौसम में कठिन निर्णय लेना है। उन्होंने कहा कि किसी भी इवेंट को रद्द करना जीवन को रद्द करने से बेहतर है। अब जश्न मनाने और बाद में शोक मनाने की तुलना में अभी रद्द करना और बाद में जश्न मनाना बेहतर है। उन्होंने कहा कि हम सभी सामान्य स्थिति में वापस आना चाहते हैं, हमें अब खुद को बचाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अगर हमें आने वाले साल में महामारी को समाप्त करना है तो हमें असमानता को समाप्त करना होगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की ये ट्रेनें 3 मार्च तक रद्द, यूपी बिहार के यात्रियों की बढ़ सकती है परेशानी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि सर्दी में धुंध की वजह से लंबी दूरी की ट्रेनों की लेट लतीफी बढ़ जाती है। एक ट्रेन के लेट होने का प्रभाव दूसरी ट्रेनों पर भी पड़ता है। ट्रेनों के विलंब का सीधा असर रेल यात्रियों पर पड़ सकता है। इससे बचाने की कोशिश तो की जा रही है। दिल्ली अंबाला रूट पर चलने वाली ऊंचाहार एक्सप्रेस 1 मार्च तक, आम्रपाली एक्सप्रेस 3 मार्च तक रद्द कर दी गई है। हालांकि इससे बिहार और यूपी की तरफ आवागमन करने वाले यात्रियों को परेशानी हो सकती है। यहाँ पर आपको बता दें कि रेलवे की तरफ से हर साल सर्दी में धुंध के दौरान ट्रेनों को समय पर चलाने के लिए व्यापक कदम उठाए जाते हैं। इसके तहत लंबी दूरी की एक्सप्रेस ट्रेनों को 3 माह तक रद्द कर दिया जाता है, क्योंकि धुंध के कारण लंबी दूरी की ट्रेनें अपने निर्धारित समय से घंटों देरी से चलती हैं। यही नहीं, ये ट्रेनें कम दूरी की ट्रेनों को भी प्रभावित करती हैं, जिससे यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ती है। धुंध के बीच कम दूरी पर चलने वाली ट्रेनों को समय पर चलाने के लिए इस बार भी रेलवे ने दिल्ली अंबाला रूट पर चलने वाली 2 ट्रेनों को रद्द किया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की शीतलहर की चपेट में है दिल्ली और पूरा माइनस में पहुंचा राजस्थान का तापमान। जाने अन्य राज्यों का हाल। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि नए साल के आगमन में अब दिन कम होते जा रहे हैं। उसी तरह राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में ठंड काफी बढ़ गई है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने दिल्ली के सफदरजंग इलाके में सुबह करीबन 8:30 बजे तापमान 4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया। और यहाँ पर आपको बता दें कि IMD ने अपने पूर्वानुमान में बताया कि अगले 2 दिनों में उत्तर पश्चिम भारत में शीतलहर से लेकर गंभीर शीतलहर की स्थिति जारी रहने के बाद उसके बाद कम होने की संभावना भी है। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि 23 दिसंबर से 25 दिसंबर तक पंजाब और हरियाणा के कुछ हिस्सों में, 24 और 25 दिसंबर को पश्चिमी राजस्थान के घने कोहरे का अनुमान जताया गया है। और साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली में 26 और 27 दिसंबर को बारिश के भी आसार है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 21 और 4 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की वोटर आईडी को आधार से जोड़ने पर सामने आया विपक्ष का दोहरा रवैया। सदन में विरोध तो आयोग से किया आग्रह। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि मतदाता पहचान पत्र को आधार से जोड़ने को लेकर कांग्रेस सहित दूसरे विपक्ष दल संसद में भले ही भारी हंगामा और विरोध कर रहे हों, लेकिन शायद वो भूल गए कि चुनाव आयोग से पूर्व में ये मतदाता पहचान पत्र को आधार से जोड़ने का आग्रह कर चुके हैं। ऐसी मांग करने वालों में कोई 1-2 राजनीतिक पार्टियां नहीं थी, बल्कि सभी राष्ट्रीय स्तर की पार्टियों के साथ राज्यों की प्रभावशाली और राज्य स्तरीय 34 राजनीतिक पार्टियां भी शामिल थी। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि राजनीतिक दलों ने चुनाव आयोग से यह अनुरोध अगस्त 2018 में चुनाव सुधारों को लेकर बुलाई गई एक बैठक में किया था, जिसमें सभी राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय पार्टियां भी शामिल थी। राजनीतिक दलों ने आयोग से कहा था कि वो चुनाव सुधारों की दिशा में तेजी से काम करे। साथ ही मतदाता पहचान पत्र को आधार से जोड़ने का आग्रह भी किया था और कहा था कि इसमें मतदाता पहचान पत्र का प्रबंधन बेहतर होगा। पर अब वही पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं। तो दोस्तों आप कमेंट करके बताएं क्या ये सही है या गलत। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की पाकिस्तानी दुष्प्रचार के खिलाफ भारत की बड़ी कार्रवाई। 20 यूट्यूब चैनल के बाद 2 वेबसाइट ब्लॉक। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि भारत के खिलाफ दुष्प्रचार फैलाने से पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है। हालांकि वो इसमें सफल नहीं हो पाता है, लगातार मुंह की खाता है। भारत से उसे कड़ा जवाब भी मिलता है और उसे शर्मिंदगी झेलनी पड़ती है, लेकिन वो फिर भी नहीं मानता है। भारत सरकार ने इसके मद्देनजर एक फिर से बड़ी कार्रवाई की है। भारत के खिलाफ दुष्प्रचार और फेक न्यूज फैलाने के मामले में 20 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल के बाद 2 वेबसाइट को ब्लॉक कर दिया गया है। भारत सरकार ने इसकी जानकारी दी है। आपको बता दें कि ये कार्रवाई सोमवार को हुई है और दैनिक जागरण ने सबसे पहले सोमवार को इसकी जानकारी दी थी। दोस्तों आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें।